तो चलिए अब अन्य खबरों का रुख कर लेते हैं। बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों की करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर, आज मध्य प्रदेश आएंगे राहुल गांधी और खड़गे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का मध्य प्रदेश दौरा है। भोपाल में कांग्रेस के किसान महाचौपाल को संबोधित करेंगे। यूएस से ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस की महाचौपाल है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा भी मौजूद रहेंगे। तो कई दिग्गज नेता इसमें मौजूद रहेंगे। खबर आपको बता रहे हैं, भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के खिलाफ आज भोपाल में कांग्रेस की किसान महाचौपाल है और भोपाल के जवाहर चौक पर होने वाली इस चौपाल को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संबोधित करेंगे। भोपाल के जवाहर चौक के मुख्य चौराहे पर मंच बनाया गया है और इसके सामने अटल पथ के दोनों तरफ की सड़कों पर बड़ा डोम भी लगाया गया है। कांग्रेस का दावा है कि 50,000 लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई है। कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से होगा। इसके अलावा महाचौपाल की तैयारियां पूरी होने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि ट्रेड डील से किसानों की गर्दन ट्रंप की तलवार पर रख दी गई है। पीएम मोदी को 3 काले कानून वापस लेने पड़े हैं और वैसे ही ये ट्रेड डील भी वापस लेनी पड़ेगी। तो आज बड़ा आंदोलन जो है वो भोपाल में होने वाला है। हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अनुराग जी से जान लेते हैं, आज कांग्रेस के सभी दिग्गज भोपाल में जा रहे हैं, बड़ा आंदोलन की तैयारी है। वही दावा भी कर रहे हैं कि अच्छी खासी जनता उन्हें सुनने के लिए पहुंचने वाली है। क्या कुछ तैयारियां और किस तरीके से ये बड़ा आंदोलन आज होने वाला है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ट्रेड डील को लेकर मध्य प्रदेश से कांग्रेस अपनी बड़ी शुरुआत कर रही है। महाचौपाल का जो आयोजन है भोपाल में जवाहर चौक पर ये पूरा आयोजन होगा। तकरीबन 12 बजे राहुल गांधी रवाना होंगे। 1 बजे के आसपास जो है वो राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे भोपाल पहुंच जाएंगे। 2 बजे से जो है सभा का कार्यक्रम रखा गया है। सभा की बात करें तो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे बड़े चेहरे तो इसे संबोधित करते नजर आएंगे। पवन खेड़ा इसमें मौजूद रहेंगे, जयराम रमेश मौजूद रहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का संबोधन होगा। हालांकि बड़े बड़े से दावे हैं कि तकरीबन 1 लाख लोग इस पूरे की पूरी महाचौपाल में मौजूद रहेंगे। हजारों किसानों को बुलाया गया है। जिस तरह के आयोजन की तैयारियां हैं उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक संदेश देने की कोशिश होगी कि कांग्रेस अभी जिंदा है। पर बड़ी बात यही होगी कि जब ये कार्यक्रम होगा तो किस तरह की परिस्थितियां रहती हैं, कितना अगर हम देखेंगे तो ये कार्यक्रम सफल हो पाता है लोगों की उपस्थिति की दृष्टि से। यही कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है इस पूरे कार्यक्रम में। जी अनुराग जी, ये भी समझ लेंगे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस की अंतरकलह किसी से छुपी हुई नहीं है, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कौन कौन से दिग्गज होंगे जो आज इस कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे? क्या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे बड़े नेता भी आज एक साथ नजर आ सकते हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि ये कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं, तो सभी चेहरे यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। लगभग सभी आ भी गए हैं। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, इसके अलावा अरुण यादव, जो बड़े चेहरों की अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों ही चेहरे यहाँ पर हैं। जीतू पटवारी, उमंग सिंगार तो रहेंगे। हेमंत कटारे जिनको लेकर तमाम बातें थी वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। तो हर वो बड़ा चेहरा कांग्रेस का जिनके संदर्भ में चर्चा है वो सारे चेहरे आज एक मंच पर नजर आने वाले हैं। जी तो कुल मिलाकर बड़ी शुरुआत कांग्रेस जो है इस आंदोलन को लेकर मध्य प्रदेश से करने वाली है। बने रहेगा अनुराग जी, अगली खबर पर भी आपसे डिटेल्स लेंगे। एक और खबर राजधानी भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 7वां दिन है। विभागीय बजट पर आज चर्चा होगी। नगरीय विकास समेत कई विभागों पर चर्चा होगी। ध्यानाकर्षण में उठेगा जमीन बंदोबस्त का मामला। तो 7वां दिन आज है और लगातार विपक्ष जो है विरोध कर रहा है, हंगामा कर रहा है। आज क्या कुछ खास होगा, इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। ब्यूरो प्रमुख अनुराग जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। 7वां दिन आज क्या कुछ खास देखने को मिलेगा विधानसभा में, अनुराग जी? बिल्कुल, देखिए आगाज जी देखें तो मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का 7वां दिन है और अगर हम देखें तो अब विधानसभा की कार्रवाई इस तरह से बाधित नहीं हो रही है। पूरे दिन हाउस के बिजनेस हैं, कई सारे जो है शासकीय संकल्प है, कई सारे जो है अगर हम बात करें पूरे प्रस्ताव हैं। बजट पर चर्चा जो है वो लगातार जारी रहेगी। इसके अलावा 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं जो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। 6 से 7 जो है वो मांगे हैं जिन पर चर्चा होगी विधायकों की। तकरीबन अगर बात करें पूरे के पूरे हाउस के बिजनेस की तो आज भी कार्रवाई काफी लंबी चलने वाली है। सुबह अगर हम बात करें 12 बजे, माफ कीजिए, सुबह 11 बजे से, क्योंकि इससे पहले कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। तो कैबिनेट की बैठक की शुरुआत होगी तो शाम तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन बीच में कांग्रेस के तमाम विधायक राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए रवाना हो सकते हैं। तब देखने वाली स्थिति होगी क्या ब्रेक होता है या फिर हंगामा होता है। कई बार हमने देखा है कि जब
व्यस्तताएं होती है तो हंगामे के साथ कार्रवाई अगले दिन के लिए तक के लिए बढ़ा दी जाती है, यानी कि कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है। तो ये तमाम संभावनाओं के साथ जो है आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। जी, तमाम संभावनाओं के साथ विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने वाली है। बने रहिएगा अनुराग जी हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे डिटेल लेंगे। भोपाल से एक और खबर, मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक आज है। सुबह 10 बजे विधानसभा में ये बैठक होगी। नगरीय प्रशासन विभाग से जुड़े प्रस्ताव इस बैठक में आएंगे। इसके अलावा फसल मुआवजा को लेकर भी निर्णय हो सकता है और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के पदनाम बदलने पर भी फैसला किया जा सकता है। महत्वपूर्ण ये बैठक है और विधानसभा की कार्रवाई चल रही है। अनुराग जी से जान लेते हैं कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्या कुछ बड़े प्रस्ताव लाए जा सकते हैं, किन प्रस्तावों पर फैसला हो सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए चूंकि विधानसभा सत्र चल रहा है तो जो परंपरा है विधानसभा में ही बैठक होती है कैबिनेट की। आज सुबह 10 बजे विधानसभा में जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है वहां पर ये बैठक होगी। बैठक में कई सारे बड़े प्रस्तावों की बातें हैं, क्योंकि एक बड़ा बजट आवंटन नगरीय प्रशासन विभाग के लिए है, तो आज से उसका असर अब दिखने लगेगा और नगरीय प्रशासन विभाग के लिए कुछ बड़ी मंजूरियां देखी जा सकती हैं, खासतौर पर 2 बड़े शहरों के लिए, उज्जैन और जबलपुर के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके पदनाम बदलने को लेकर काफी लंबी मांगे हैं। 25 से आंदोलन की तैयारी है। जैसे कि हम देखेंगे कि जो लैब टेक्नीशियंस हैं उनको मेडिकल लैब ऑफिसर की पोस्ट दी जाए और ऐसी कुछ ये मांगे ऐसी है जिसमें सरकार पे कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ रहा है। तो इन तमाम मांगों को लेकर जो है आंदोलन शुरू हो उससे पहले जैसी चर्चा थी कल शाम तक मंत्रालय में कि कुछ मांगे इस संदर्भ में जो मानी जाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट की बैठक में शामिल हो सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें तो हैं ही। साथ में क्योंकि फसलों को नुकसान हुआ है, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है, कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया है, तो उसको लेकर भी जो है आज की कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव आने की पूरी संभावना है। जी, तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक है, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खबरों पर तमाम जानकारी देने के लिए। भोपाल से एक और खबर, अब चलिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम आपको बता दें। सुबह 10 बजे कैबिनेट की बड़ी बैठक में शामिल होंगे, उसके बाद 11 बजे सदन की कार्यवाही में भी हिस्सा लेंगे। दोपहर में भोपाल में से उज्जैन के लिए रवाना होंगे सीएम। उज्जैन में ग्रामीण डाक सम्मेलन में शामिल होंगे। देर शाम भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और भोपाल धनबाद चौपन एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। तो काफी व्यस्त दिन आज सीएम का रहने वाला है। कैबिनेट की बैठक है सबसे पहले, उसके बाद सदन में आपको बता दें विधानसभा सत्र चल रहा है जहां 7वां दिन है और कार्यवाही में भी मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उसके बाद दोपहर में उज्जैन जाएंगे जहां एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद आपको बता दें वापस राजधानी भोपाल लौटेंगे मुख्यमंत्री। चलिए अगली खबर आपको बताते हैं बाग सेवनिया से, जहां ब्यूटिशियन के साथ दुष्कर्म और धर्मांतरण के दबाव का गंभीर मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ की रहने वाली पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी महिला अमरीन उर्फ महिरा ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और अपने साथियों के साथ मिलकर उसका दुष्कर्म कराया है। पीड़िता की शिकायत पर 3 आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म कराया गया है। एक महिला के खिलाफ धर्मांतरण समेत दूसरी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। चलिए बात कर लेते हैं धार के ऐतिहासिक भोजशाला की, जिसे लेकर सोमवार को जबलपुर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सबसे अहम बात यह सामने आई है कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पहले ही हाईकोर्ट के पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है और सभी पक्षकारों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह में दोनों ही पक्षों को दावे आपत्ति सुझाव देने का समय दिया है। अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। माननीय उच्च न्यायालय में धार भोजशाला को लेकर प्रकरण की सुनवाई हुई थी, जिसमें 5 केसेस कनेक्टेड थे। उसमें से हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से एक पिटीशन दायर की गई थी, जिसमें 98 डेज का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वे किया गया था। उसके सर्वे की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पे ले लिया गया है और न्यायालय द्वारा दो हफ्ते बाद की एक तारीख तय की गई, जिसमें अंतिम बहस के लिए तारीख दी जाएगी। 24/7/2024 को यह रिपोर्ट ऑलरेडी पोर्टल पे डाल दी गई थी। फिर जज साहब ने देखा कि ये जो रिपोर्ट डली है इस पे किसी ने कोई ऑब्जेक्शन, कोई आपत्ति दर्ज नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने आगामी जो 16 मार्च दी है उस तारीख तक दोनों पक्ष, हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष को स्पष्ट कहा कि किसी प्रकार के कोई दावा, आपत्ति या कोई आइडियाज हो वो आप दे और फिर 16 मार्च को हम उसकी सुनवाई करेंगे।
तो चलिए रांची से बड़ी खबर बता दें। झारखंड के चतरा में एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ है। एयर एम्बुलेंस क्रैश होने से 7 लोगों की मौत हो गई। रांची से दिल्ली ये विमान जा रहा था। टेक ऑफ के 20 मिनट बाद ही संपर्क टूट गया। जांच के लिए दिल्ली की टीम पहुंचेगी चतरा। तो आपको बता दें बड़ा हादसा ये हुआ है, जहां कल देर शाम का ये हादसा बताया जा रहा है। लगभग 7 बजे ये एयर एम्बुलेंस जो है वो रवाना हो रहा था और कुछ ही देर बाद संपर्क टूट गया, जिसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हो गया। उसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। टेक ऑफ के 20 मिनट बाद संपर्क टूट गया है और जांच के लिए दिल्ली की टीम को बुलाया गया है। रांची से खबर, झारखंड से चतरा ये ट्रेन एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया। जबलपुर से बड़ी खबर, ओबीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ ओबीसी आरक्षण प्रकरण पहुंचा है जबलपुर हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश के मामले भी अब हाई कोर्ट में हो चुके हैं ट्रांसफर। विशेष अनुमति याचिकाएं भी वापस ली गई हैं। संशोधन मांग को लेकर की गई है याचिका। अब सभी मामले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इस सब को लेकर सुनवाई होगी। एक और बड़ी खबर भोपाल से, जब फर्जी पासपोर्ट बनाने का मामला सामने आया। मध्य प्रदेश एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 अफगानी नागरिकों को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। जबलपुर में बनवाया गया था फर्जी पासपोर्ट। कोलकाता में अवैध तरीके से रह रहे थे सभी। एटीएस ने आरोपियों को रिमांड पर ले लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एटीएस ने आरोपियों को भी रिमांड पर ले लिया है और फर्जी पासपोर्ट से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर, जहां सीएम राजधानी विकास योजना की तैयारी और दिल्ली, मुंबई, भोपाल और हैदराबाद की तर्ज पर यह तैयारी की जा रही है। राजधानी को विकसित करने की योजना पहले साल करीब 1000 करोड़ रुपए के प्रावधान के आसार है। राजधानी के सभी विकास कार्य इसी योजना के तहत होंगे। तो बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि अब सीएम राजधानी विकास योजना की तैयारी जो है सरकार कर रही है। दिल्ली, मुंबई, भोपाल और हैदराबाद की तर्ज पर ये तैयारी होगी। एक और बड़ी खबर, जहां सुबह 11 बजे विधानसभा की बजट सत्र में शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और बजट पर उन्होंने एक पोस्ट किया है। बजट पेश होने से पहले सीएम साय का ये पोस्ट है। छत्तीसगढ़ की बजट को बताया मील का पत्थर और आपको बता दें कि पीएम मोदी को धन्यवाद ज्ञापित कर दिया है और आपको बता दें कि सुशासन से समृद्धि विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला का बजट ये होने वाला है। तो आज बजट पेश होना है छत्तीसगढ़ का। उससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक पोस्ट भी किया है सोशल मीडिया पर। इस पोस्ट को मील का पत्थर बताया है और उन्होंने कहा है कि ये बजट जो है वो सुशासन से समृद्धि विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला का बजट होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए INS 24/7 के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।